Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is Nimisha Bansal and you are in vocabulary class. Welcome to Unacademy Studios Vault. So students, जैसा कि आप लोगों ने मेरे को बोला था कि मैम वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा डाउट्स हमें आ रही हैं, तो इसीलिए स्पेशली ये वोकैबुलरी क्लास आप लोगों के लिए रखी गई है. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास टॉप 1000 वर्ड्स हैं. वी हैव टॉप 1000 वर्ड्स जो हमें हर हालत में पता होने ही होने चाहिए. अगर मैं एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखती हूँ तो अभी तक जो एनालिसिस मेरा रहा है वो इन 1000 वर्ड से कभी भी या एक आध बार कभी बाहर आ जाता है, बट नॉर्मली इन 1000 वर्ड से कभी भी बाहर वो वर्ड्स नहीं आते. तो इन 1000 वर्ड्स को हम 2 सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे. सो ये टॉप 500 वर्ड्स की सीरीज़ 1 है और इसके बाद टॉप 500 वर्ड्स की हम सीरीज़ 2 कवर करेंगे. इस सीरीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, रूट वर्ड की हेल्प से और सेम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की हेल्प से मैं आप लोगों को वर्ड्स याद करवाने वाली हूँ. दिस थिंग आई कैन टेल यू, अगर आप सभी लोगों ने ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ लिए और इन सभी वर्ड्स की एक लिस्ट बना ली तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बिकॉज आप लोग जब नोट करेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. गुड इवनिंग Alisha, good evening Gaurav, good evening Shivani, good evening Sushri, Manoranjan and Raju Kumar. Let us start with the class now. Class start करते हैं. Let me tell you about myself. My name is Nimisha Bansal and I did my MBA from Delhi Technological University. I did my BTech from GLA University and I have more than 6 years experience in teaching. We meet 2 times in a day. We meet at 1 o'clock, 1 PM to 2 PM हम लोग मिलते हैं. We meet in the evening at 6 PM, 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग मिलते हैं. दिस इज़ माई कोड NB Live Unacademy Plus पे मैं इनफैक्ट कल से ही कोर्सेज स्टार्ट कर रही हूँ. SBI क्लर्क का मेंस का कोर्स जो है कल से ही स्टार्ट हो रखा है. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज़ टेक दैट सब्सक्रिप्शन, उस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और NB Live कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा. तो अगर 5000 का आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन था तो इट विल कॉस्ट यू 4500 आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड. अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 8000 का है, दैट इज ओनली 333 पर मंथ, तो अगर आप कोड को लगाते हैं यू विल गेट इट फॉर 7200. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ. अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं. सभी लोग रेडी हो जाइए इस वोकैबुलरी क्लास के लिए. अगर इस टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं या बीच में कहीं जाना पड़ रहा है तो इस क्लास को बाद में जरूर देखना, बट कंप्लीट करे बिना मत छोड़ना. दिस थिंग आई कैन टेल यू, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर ये 1000 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए तो एग्जाम का कोई भी वोकैब वाला क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा. सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. अब मैं अपनी क्लासेस इसी फॉर्मेट में लाने वाली हूँ. हमने टॉप 120 ग्रामर रूल्स पढ़े थे जिनके बाहर कभी ग्रामर में क्वेश्चन नहीं आता. हमें टॉप 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिनके बाहर कभी वोकैबुलरी में क्वेश्चन नहीं आएगा. और तीसरी चीज, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हम 1 बजे की क्लास में करते हैं. तो कितने लोग रेडी हैं एकदम क्लास के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द क्लास? स्टूडेंट्स प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि केवल 42 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ. आई वॉन्ट कि बहुत सारे लोग आ जाएं, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो हमने स्टूडेंट्स पिछले इसकी क्लास में एक वर्ड पढ़ा था एंड दैट वर्ड वाज पैन. हमारे 2 रूट वर्ड्स होते हैं. वी हैव 2 रूट वर्ड्स. एक रूट वर्ड होता है पैन और एक रूट वर्ड होता है ओमनी. ये दोनों के दोनों हमारे रूट वर्ड्स होते हैं. अभी हम ओमनी के भी बहुत सारे वर्ड्स करेंगे अपने आगे के सेशंस में. इन दोनों ही रूट वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल. पैन का मीनिंग, ओमनी का मीनिंग, दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है ऑल. तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें पैन आता है या ओमनी आता है, कुछ ना कुछ मीनिंग ऑल से रिलेटेड होता है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वर्ड. पहला वर्ड देखते हैं हमारा आज की क्लास का एंड द फर्स्ट वर्ड इज पैंडीमोनियम. अगर मैं डेमन की बात करूं, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी डेमन का मीनिंग क्या होता है? डेमन का मीनिंग होता है डेविल, राक्षस. पैन का मीनिंग होता है ऑल. तो पैंडीमोनियम का मीनिंग क्या हो गया? पैंडीमोनियम अगर मैं वैसे टर्म्स में बोलूं देन आई हैव रिटन होम ऑफ ऑल डेमन्स.
होम ऑफ ऑल डेविल्स। होम ऑफ ऑल डेविल्स का मतलब क्या है? डेविल का मतलब है राक्षस। तो ऐसा लगे कि सारे के सारे राक्षस एक ही जगह पर आ गए हैं। उस सिचुएशन को, उस समय जो सिचुएशन बनती है, कैसी सिचुएशन बनती है? क्या मैं बोल सकती हूँ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर? सब चिल्ला रहे हैं, सब चीख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक रहे हैं, सब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो जो सिचुएशन है बहुत खराब बन गई है। क्या मैं इसका मीनिंग ये भी लिख सकती हूँ? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन और केओस। मतलब केओस का मीनिंग भी क्या होता है? कंफ्यूजन। ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सब जगह कंफ्यूजन है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, हर जगह नॉइज है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं पैंडेमोनियम। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा, कभी देखा है राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं हो रहा हो तो कैसी सिचुएशन बन जाती है? लोग एक दूसरे के ऊपर जो हाथ में आ रहा है वो फेंक के मार रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं, अपने वो जो फाइल्स होती हैं वो फेंक रहे हैं। तो कहना है फ्रेम अ सेंटेंस कि द राज्यसभा टर्न्स इनटू अ पैंडेमोनियम। राज्यसभा कभी कभी पैंडेमोनियम की सीरीज में टर्न हो जाती है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक? आई होप नहीं है। अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैन हार्मनी। आई होप किसी को डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर डाउट्स। मैडी घोष, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। आपने वीडियो को शेयर किया, रियली थैंक यू फॉर दैट। हाँ, इसका भी मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगी। मैं पीडीएफ, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे, अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल, सब जगह मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगी। अब मैं एक चीज और करने वाली हूँ इसके पीडीएफ में। अभी तक मैं पीडीएफ जो शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, उसमें ये जो मैं रेड से लिख रही हूँ ना, वो नहीं था, केवल क्वेश्चन फॉर्मेट था। तो अब मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में सेव करने वाली हूँ कि जिसमें ये आपको इंक भी आएगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी मिले और आपको आंसर भी मिले। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं और हमारा अगला वर्ड है पैन हार्मनी। इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा टू मेक स्पेस फॉर इट। हार्मनी, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हार्मनी? हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मनी का मीनिंग होता है पीस, शांति। पैन हार्मनी, पैन का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल, विश्व शांति। तो पैन हार्मनी का मीनिंग क्या हो गया? पैन हार्मनी का मीनिंग हो गया यूनिवर्सल पीस। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का मिशन क्या है? उनके चार्टर में क्या लिखा हुआ है? उनका मिशन ये है कि वी हैव टू एस्टैब्लिश पैन हार्मनी। हमें पैन हार्मनी एस्टैब्लिश करनी है, मतलब हमें यूनिवर्सल पीस एस्टैब्लिश करना है, हमें विश्व शांति एस्टैब्लिश करनी है, कोई भी दो नेशंस आपस में ना लड़े। सो पैन हार्मनी इज व्हाट? पैन हार्मनी इज यूनिवर्सल पीस। साउंड डिस्टर्ब हो रहा है? आई होप अब आपको साउंड एकदम क्लियर आएगा। ओके, अब हार्मनी का वर्ड था पीस। हार्मनी के ही दो हमारे सिनोनिम्स होते हैं। कौन कौन सा वर्ड? एक वर्ड है ट्रैंक्विलिटी और एक वर्ड है सेरेनिटी। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, हार्मनी, तीनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम होता है। और इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग ही क्या है? इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? पीस। ट्रैंक्विलिटी का भी मीनिंग पीस होता है, सेरेनिटी का भी मीनिंग पीस होता है, और पैन हार्मनी, हार्मनी का मीनिंग तो पीस था ही। अगला वर्ड देखते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पेंटोलॉजी। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी ये लॉजी का मीनिंग क्या होता है? लॉजी का मीनिंग हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में भी किया था। लॉजी भी एक हमारा रूट वर्ड होता है और इस लॉजी का जो मीनिंग होता है दैट इज स्टडी। लॉजी का मीनिंग है स्टडी, पैन का मीनिंग है ऑल, तो पैंटोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? पैंटोलॉजी का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ एवरीथिंग। अगर हम हर चीज की पढ़ाई की बात करें तो वो क्या हो गया? दैट इज पैंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज पैंटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, IAS ऑफिसर बनना हो तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है? व्हाट आर दे बिकमिंग? दे आर बिकमिंग पेंटोलॉजिस्ट बिकॉज दे हैव स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग। पेंटोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया?
स्टडी। अच्छा, मुझे मनोरंजन ने एक सेंटेंस दिया है, यूएस वांट्स पैन हार्मनी सो दैट ट्रम्प वांट्स टू डीन्यूक्लियराइज नॉर्थ कोरिया। एकदम सही, यूएस क्या चाहता है? पैन हार्मनी चाहता है, यूनिवर्सल पीस बना रहे। पैन आर्की। आर्की भी एक रूट वर्ड है। आर्की के भी हम बहुत सारे वर्ड्स इन 500 वर्ड्स की सीरीज में करने वाले हैं। आर्की का मीनिंग क्या होता है? आर्की का मीनिंग होता है रूल। आर्की और एक और वर्ड होता है क्रेसी। अभी हम इसके भी बहुत सारे वर्ड्स करेंगे। एक रूट वर्ड होता है आर्की और एक रूट वर्ड होता है क्रेसी। आर्की और क्रेसी दोनों ही रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है रूल। आर्की एंड क्रेसी दोनों ही रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है रूल। तो पैन आर्की का मीनिंग क्या हो गया? पैन आर्की का मीनिंग हो गया यूनिवर्सल रूल, विश्व रूल। सब जगह रूल उसी का है। भगवान का क्या है? पूरे यूनिवर्स पर रूल है। व्हाट इज इट? इट इज पैन आर्की। पैन आर्की का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल रूल। साउंड इश्यूज आ रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दीज साउंड इश्यूज फॉर यू गाइज। आई होप अब साउंड इश्यूज नहीं आएंगे। अगला वर्ड सेरेनिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। अगला वर्ड है पेंडेमिक। अब अगर मुझे पेंडेमिक वर्ड का मीनिंग समझना है तो इसके लिए मुझे एक वर्ड समझना पड़ेगा, डेमो। डेमो भी हमारा एक रूट वर्ड है, जहां से डेमोक्रेसी बना है, जहां से डेमागॉग बना है। ये जो आपके डेमो लेक्चर्स होते हैं, डेमो का मीनिंग क्या होता है? डेमो का मीनिंग होता है पीपल। मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमो इज व्हाट? मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमो इज पीपल। तो पेंडेमिक, पेन का मीनिंग है ऑल, डेमो का मीनिंग है पीपल। तो पेंडेमिक का मीनिंग क्या हो गया? रिलेटेड टू ऑल पीपल। ऐसी चीज जो हर इंसान से रिलेटेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप, फॉर एग्जाम्पल फूड। क्या मैं कह सकती हूँ कि फूड इज अ पेंडेमिक नीड? फूड जो है एक पेंडेमिक नीड है। पेंडेमिक का मतलब क्या है? हर किसी को ज़रूरी है। इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। जितने भी लोग इस अर्थ में, सबके लिए ज़रूरी है। पेंडेमिक क्या हो गया? रिलेटेड टू ऑल पीपल। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक डिसीजेस के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। ऐसी डिसीज जो क्या हो? जो वाइड स्प्रेड हो, सब जगह फैल जाए। जैसे हिंदी में हम महामारी भी बोलते हैं, वी कॉल इट महामारी इन हिंदी। ऐसी डिसीज जो वाइड स्प्रेड है, बहुत जगह फैली हुई है, सब जगह फैल जाती है, दैट इज एपिडेमिक। इंक्रीज द साउंड, दैट इज एपिडेमिक। अगले वर्ड पे आते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक। अब एपिडेमिक भी डिसीज के लिए है, एंडेमिक भी डिसीज के लिए है। तो एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों में क्या फर्क है? एंडेमिक डिसीज तो ये भी डिसीज ही होती है, बट ये वाइड स्प्रेड नहीं होती। ये क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू, सॉरी, इट इज, ये क्या होती है? ये डिसीज एक स्पेसिफिक एरिया तक ही होती है, ये सारे के सारे एरियाज में नहीं होती। ये डिसीज क्या होती है? दिस डिसीज इज ओनली एंड ओनली at a specific area. Epidemic सब जगह होता है, but endemic is limited only to a specific area. केवल और केवल एक limited area के लिए, specific area के लिए लिमिटेड होती है। तो अनएम्प्लॉयड सेक्शन वर्ड नेम, आपका आंसर एकदम सही है। अगले वर्ड पे आते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज पेनिगाइटिक। कैन यू गाइस, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है? यूलॉजी। यूलॉजी का मीनिंग क्या होता है? यूलॉजी, अभी हम पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स भी। ईयू भी हमारा एक रूट वर्ड है और ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है GOO, गुड। ईयू जो हमारा रूट वर्ड है उसका मीनिंग है गुड। लॉजी का मीनिंग है वर्ड्स, स्टडी, साइंस। तो यूलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? किसी के लिए गुड वर्ड्स यूज करना, किसी के लिए अच्छे शब्द यूज करना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करना। तो वही मीनिंग
पैनीगायरिक का भी होता है। अगर आप किसी के लिए बहुत बहुत अच्छे शब्द यूज़ कर रहे हो, उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है और आप उसके लिए हमेशा बहुत 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 अच्छा ही बोलते हो, उसके लिए हमेशा बहुत अच्छा विश करते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज इट, इट इज़ पैनीगायरिक। पैनीगायरिक का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ पैनीगायरिक इज एक्सेसिव यूलॉजी। एक्सेसिव यूलॉजी का मतलब क्या है? आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हो, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, दैट इज पैनीगायरिक। अमरजीत एकदम सही आंसर। हाँ, आई आंसर चालूसी करना कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन स्तुति ज्ञान करना, हाँ प्रपेश योर आंसर इज करेक्ट। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा पैंटिसोक्रेसी। पैंटिसोक्रेसी से पहले मैं आपसे एक वर्ड का मीनिंग पूछना चाहूँगी, उसी से इसका मीनिंग भी रिलेटेड है। हमारा एक वर्ड होता है यूटोपियन। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग? कोई बच्चा मुझे इस यूटोपियन का मीनिंग बता सकता है? यूटोपियन का मीनिंग होता है काल्पनिक, ऐसी चीज जो सच में कभी भी नहीं हो सकती। यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब क्या है? काल्पनिक सोसाइटी। तो पैंटिसोक्रेसी क्या है? पैंटिसोक्रेसी एक यूटोपियन वर्ड है, मतलब एक काल्पनिक शब्द है। और वो काल्पनिक शब्द क्या कहता है? वो काल्पनिक शब्द कहता है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ऑल पीपल आर गिवन इक्वल राइट्स। हर इंसान को हम इक्वल राइट्स देते हैं। हर इंसान का जो स्टेटस है, इक्वल राइट्स दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इक्वल स्टेटस दिया जाता है। हर इंसान का जो स्टेटस है वो इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैंटिसोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पैंटिसोक्रेसी सच में हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हर इंसान इक्वल हो गया तो जॉब कौन करेगा? एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉई कौन होगा? कोई किसी के अंडर काम ही नहीं करेगा। कोई किसी के अंडर काम ही नहीं करेगा तो कोई काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये कैसी सिचुएशन है? सभी लोग बोलते भी चलो, बोलोगे तो वर्ड का मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बोलोगे तो हर वर्ड का मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये कैसी सिचुएशन है? दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन? दिस इज यूटोपियन सिचुएशन। यूटोपियन का मीनिंग क्या है? काल्पनिक, ऐसी सिचुएशन जो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है। और पैंटिसोक्रेसी में क्या किया जाता है? हर इंसान को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। आई होप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हुए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। यस मनोरंजन, आप एकदम सही बोल रहे हो। 120 रूल्स विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट हर एस्पिरेंट के लिए, और ये 1000 वर्ड की सीरीज भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगले वर्ड पे आते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैंथियन। कैन एनी वन ऑफ यू, मैंने अपने एकदम इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि थियो हमारा एक रूट वर्ड होता है, और कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि इस थियो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूट वर्ड थियो? थियो का मीनिंग क्या होता है? थियो का मीनिंग होता है गॉड और रिलीजन, भगवान या फिर धर्म, ये हमने पढ़ा था। तो पैंथियन का मीनिंग क्या हो गया? पैंथियन ऐसे मंदिर को बोलते हैं। पैंथियन हम एक ऐसे मंदिर को बोलते हैं जो हर भगवान के लिए है या हर धर्म के लिए है। अ टेम्पल फॉर ऑल रिलीजन्स या फिर अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। सारे भगवानों का या सारे धर्मों का जो मंदिर है उसको हम पैंथियन बोलते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ पैंथियन? कोई मुझे पैंथियन का एग्जाम्पल दे सकता है? लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है, कि जितने लोग गए हुए होंगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैंथियन। वो पैंथियन का एग्जाम्पल है, वो सारे भगवानों के लिए है, सारे धर्मों के लिए। बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? यू गो देयर एंड यू मेडिटेट। आप मेडिटेट करते हो और अपने भगवान के बारे में सोचते हो। सो व्हाट इज इट? इट इज अ पैंथियन। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, राहुल कुमार ने एकदम सही बोला। हर्षित हुडा ने एक और वर्ड हमें दे दिया, थियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ रिलीजन। एकदम सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। अब हमारा दूसरे रूट वर्ड से वर्ड्स आने वाले हैं। अगला रूट वर्ड जो है हमारा PAC या फिर PLA। इसके भी हम बहुत सारे वर्ड्स आज के सेशन में करने वाले हैं। रूट वर्ड हमारा क्या है? आर रूट वर्ड इज PAC और PLA। PAC और PLA दोनों का ही मीनिंग होता है काम।
शांत, एकदम काम रहना, एकदम शांत रहना। कौन से रूट वर्ड्स का? PSC और PLA। अब ये दोनों रूट वर्ड से आप देखोगे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं और कितने सारे आपको भी याद आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर अगर किसी ने पेपर्स दिए होंगे, कितने सारे वर्ड्स आपने अपने एग्जाम में देखे भी होंगे। SBI PO मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से वर्ड्स आए थे। चलिए वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पैसिफिक। द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, पैसिफिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैसिफिक? पैसिफिक, PAC का मीनिंग क्या है? काम। तो पैसिफिक का मीनिंग भी क्या हो गया? पैसिफिक का मीनिंग भी क्या हो गया? काम, शांत। अब देखो वर्ड्स को बनाना सीखो। अभी हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे। हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? वी हैव स्टडीड ट्रैंक्विलिटी एंड वी हैड स्टडीड सेरेनिटी। हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, ट्रैंक्विलिटी पढ़ा था, सेरेनिटी पढ़ा था, हार्मनी भी पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था कि इन तीनों के वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है। तो क्या मैं कह सकती हूँ पैसिफिक का मीनिंग ट्रैंक्विल भी हो सकता है, पैसिफिक का मीनिंग सीरीन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो पढ़ा ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी, शांति। तो शांत का क्या हो गया? ट्रैंक्विल, सीरीन, पैसिफिक। तीनों के वर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया? काम, शांत। क्या सभी को समझ में आया पैसिफिक? अब पैसिफिक से मुझे प्रपेश कुमार साहू ने एक बहुत अच्छा वर्ड बना के दिया है, पैसिफाई। अभी हम इसको आगे भी करेंगे। पैसिफाई का मीनिंग क्या हो गया? अगर पैसिफिक का मीनिंग शांत है तो आप लोग मुझे खुद से बताओ, तो ऐसे ही सीखोगे, खुद से बताओ पैसिफाई का मीनिंग क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रपेश साहू का ही मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कहाँ गया प्रपेश साहू का सेंटेंस? हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पैसिफाई 2 फाइटिंग लेडीज। वाह, व्हाट अ सेंटेंस। ये तो सेंटेंस मैंने पहले पढ़ा ही था, बोलते समय पढ़ा। 2 लड़ती हुई लेडीजों को पैसिफाई करना बहुत मुश्किल है। पैसिफाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि PAC पैस का मीनिंग अगर काम है तो पैसिफाई का मीनिंग क्या हो गया? पैस का मीनिंग काम था, तो पैसिफाई का मीनिंग क्या हो गया? पैसिफाई का मीनिंग क्या हो गया? टू काम डाउन, किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना। वो क्या मीनिंग हो गया? पैसिफाई का मीनिंग हो गया। सेम मीनिंग प्लैकेट का भी होता है। प्लैकेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लैकेट 2 फाइटिंग लेडीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पैसिफाई 2 फाइटिंग लेडीज। प्लैकेट का मीनिंग भी क्या होता है? इट इज बिल्कुल सेम। वाओ, इट इज बिल्कुल सेम, इट इज ऑलमोस्ट सेम। प्लैकेट और पैसिफाई दोनों का मीनिंग क्या हो गया? टू काम डाउन। हाँ, प्रपेश साहू एकदम से ट्रैंक्विलाइज का मतलब भी क्या हो गया? टू काम डाउन समवन, किसी को शांत करना। समझ में आ रहा है वर्ड्स कैसे इंटर रिलेटेड हैं और हम एक वर्ड की हेल्प से कितने सारे वर्ड्स सीखते जा रहे हैं। बस यही हमें करना है, यही ऐसे करते करते अपनी वोकैबुलरी पावर को इंक्रीज करते हुए चलना है। इनफैक्ट इस वोकैबुलरी की सीरीज पे आई एम राइटिंग अ बुक ऑल्सो। मैं बुक भी लिख रही हूँ। विद इन 20 to 25 days यू विल गेट दैट बुक। इस वोकैबुलरी पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं उस बुक में भी लिख रही हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लासेस में भी पढ़ाने वाली हूँ। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। इस वर्ड का मीनिंग भी आई होप आप सभी लोग मुझे बता पाओगे। इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या होगा? What will be the meaning of the word implacable? किसी भी वर्ड के आगे हमने क्या पढ़ा था? किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाए, इन लग जाए, इम लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए, उसका मीनिंग क्या होता है? नो। किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाए, इन लग जाए, अम लग जाए, इन लग जाए, डिस लग जाए, उसका मीनिंग क्या होता है? नो। तो इम्प्लेकेबल का मीनिंग भी क्या हो जाएगा? प्लेकेबल, शांत करना। इम्प्लेकेबल, ऐसा इंसान जिसको शांत नहीं कर सकते, जिसको प्लेकेट नहीं कर सकते। इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या होगा? अच्छा पहले नोट करो इसे, क्योंकि अब मैं रब करूंगी बोर्ड को, सो प्लीज नोट इट डाउन। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऑफन आई गेट वेरी इम्प्लेकेबल व्हेन नॉट अग्रीड अपॉन। हाँ, वेरी राइट। इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या हो गया? डिफिकल्ट टू प्लेकेट, वन हु इज डिफिकल्ट टू पैसिफाई, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लेकेट। ऐसा इंसान जिसको शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दैट इज इम्प्लेकेबल। वो वर्ड हमारा क्या हो गया? दैट वर्ड इज इम्प्लेकेबल। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है, इसलिए मैं रब कर रही हूँ।
आए। सभी लोग स्टूडेंट्स नोट्स बनाते चलेंगे। मुझे पता है आप लोगों ने टॉप 120 रूल्स के भी नोट्स बनाए थे, अब इन टॉप 1000 वर्ड्स के भी नोट्स बनाएंगे। इसके बाद कोई भी एग्जाम दोगे, वोकैबुलरी जहाँ भी आएगी कभी भी दिक्कत नहीं होगी, यू विल नेवर फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, राहुल कुमार ने एकदम सही बोला, वन हु कांट बी प्लेकेटेड। विक्रम सिंह ने बोला डिफिकल्ट टू सेरेनाइज, डिफिकल्ट टू ट्रैंक्युलाइज। सेरेनाइज कोई वर्ड है तो ट्रैंक्युलाइज, एकदम सही। मतलब अब तो आप खुद से वर्ड के मीनिंग्स बता रहे हो, वेरी 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 गुड। चलो, प्लासिड का मीनिंग मुझे बताओ। प्लासिड का मीनिंग क्या होगा? प्लैक। प्लैक का मीनिंग क्या था? प्लैक का मीनिंग था काम, शांत। प्लासिड का मीनिंग भी एकदम वही होता है। प्लासिड का मीनिंग भी क्या होता है? शांत। ही इज़ अ वेरी प्लासिड पर्सन, मतलब वो बहुत शांत इंसान है। इंट्रोवर्ट्स, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, जो लोगों से दूर भागते हैं, वो कैसे होते हैं? वो प्लासिड होते हैं, वो शांत होते हैं। प्लासिड का मीनिंग भी क्या होता है? शांत। रूट वर्ड हमने एक पढ़ा प्लैक, और जिसकी हेल्प से अब हम बहुत सारे वर्ड्स एक एक करके करने वाले हैं। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, फिर से आ गया ये प्लेस। कॉम्प्लेसेंट, I am a very complacent person. He was complacent. She was complacent. Complacent का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग होता है जो अपने खुद के अचीवमेंट से, अपने खुद के काम से बहुत सेटिस्फाइड है। ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं, वो अपनी चीज़ों में बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या हो गया? कॉम्प्लेसेंट इज सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद से ही सेटिस्फाइड है। भाई जितना कर रहा हूँ बहुत कर रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, आई थिंक मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, मैं अपना जो लाइफ का मिशन है उसको अचीव कर रही हूँ, और जो मैंने अपने लिए टारगेट्स सेट किए हैं वो सारे के सारे मैं अचीव कर रही हूँ। सो व्हाट एम आई? आई एम कॉम्प्लेसेंट। व्हाट एम आई एम स्मग। कॉम्प्लेसेंट का ही एक सिनोनिम है स्मग, जिसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है, एंड द मीनिंग इज अगेन सेल्फ सेटिस्फाइड। ये मीनिंग भी क्या है हमारा? ये भी मीनिंग सेल्फ सेटिस्फाइड है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब एकदम संतुष्ट, एकदम सही, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, अपने आप से ही बहुत खुश हो कि बाहर की दुनिया को देखने की उसे ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। कभी कभी होता है कि आई फील लो जब बच्चों के व्यूज़ नहीं आते हैं, जब बच्चों के ऐसे लाइक्स वगैरह नहीं आते हैं, बट ठीक है, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई एम डूइंग समथिंग विच विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस बात के लिए। एंड इन फैक्ट यू नो आई कैन गारंटी राइट नाउ, ऐसी सीरीज वोकैबुलरी की जो मैं करवा रही हूँ टॉप 1000 वर्ड्स की, आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। पूरा वोकैब का यूट्यूब सर्च कर लो, कहीं भी कोई भी कितनी भी मार्केट्स में बुक, कहीं सारी की सारी बुक्स देख लो, सारे का सारा यूट्यूब देख लो, कहीं भी आई कैन से इट राइट नाउ, किसी में भी इतना वो नहीं है कि वो इन टॉप 1000 वर्ड्स की सीरीज बच्चों को एकदम पढ़ा सके और उसे याद करवा सके। लिस्ट बहुत लोग दे देते हैं कि ये वर्ड्स पढ़ लेना, बट एकदम चीज़ों को रिलेट करते हुए समझाना, दैट कैन नॉट, एनी वन कांट डू, कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज नॉट दैट आई एम बीइंग नाउ एरोगेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स राइट नाउ। चलिए, कॉम्प्लेसेंट एंड स्मग डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा मॉलिफाई, अपीज, कॉन्सिलिएट। अगर मैं फिर से बोलूँ मॉलिफाई करना किसी को अपीज करना, किसी को कॉन्सिलिएट करना, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी क्या है? इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी है किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना। किसी को मॉलिफाई किया मतलब उसको हमने क्या किया? उसको हमने सेटिस्फाई किया पूरी तरीके से। क्या सभी को समझ में आया? मॉलिफाई, अपीज और कॉन्सिलिएट, तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? किसी को काम डाउन करना, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को शांत करना। एकदम सही बात, अंशुल ने एकदम सही आंसर दिया है, राहुल कुमार ने भी एकदम सही आंसर दिया है।
लेट अस मूव अहेड, अगले वर्ड पे आते हैं। जैसा कि वो सारे वर्ड्स थे, कौन कौन से वर्ड्स थे याद करो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सूद जो वर्ड है उस वर्ड के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, तो आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? सूद वर्ड के अगर सिनोनिम्स मैं आपसे पूछूं, क्या मैं कह सकती हूँ मॉलिफाई? क्या मैं कह सकती हूँ प्लेकेट? क्या मैं कह सकती हूँ अपीज? क्या मैं कह सकती हूँ कॉन्सिलिएट? क्या मैं कह सकती हूँ पैसिफाई? क्या मैं कह सकती हूँ ट्रैंक्विलाइज? क्या मैं कह सकती हूँ टू काम डाउन? क्या मैं कह सकती हूँ टू रिलैक्स? कितने सारे सिनोनिम्स हमने एक ही वर्ड से बना लिए। तो सूद मतलब क्या होता है? किसी को रिलैक्स करना, किसी को पैसिफाई करना, किसी को मॉलिफाई करना, किसी को प्लेकेट करना, किसी को कॉन्सिलिएट करना, किसी को अपीज करना, किसी को ट्रैंक्विलाइज करना। क्या सारे के सारे वर्ड्स समझ में आ रहे हैं? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते चलो और नोट करते हुए चलो, क्योंकि जितनी देखो ये साइंस बेस्ड चीज़ है कि चीज़ों को हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। हम टीचर्स को चीज़ें कैसे याद होती हैं? क्योंकि हम उसी चीज़ को बहुत बोलते हैं बच्चों के सामने, हम बोलते रहते हैं, हमें याद होता रहता है। वही चीज़ आप लोगों को भी करनी है। यू हैव टू स्पीक करोगे, टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। दैट वर्ड यू विल ऑटोमेटिकली लर्न। शिवानी राव ने एकदम बहुत सारे वर्ड्स बोले, ट्रैंक्विल, सीरीन, प्लेकेट, अपीज, कॉन्सिलिएट, पैसिफाई, मॉलिफाई, टू काम डाउन, एकदम सही। वेरी 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 राइट शिवानी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अब ये हमारा अगला वर्ड है कैलस। कैलस वर्ड मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है, ये इनमें से किसी वर्ड से लिंक्ड नहीं है, बट मैं बीच बीच में ऐसे 3-4 वर्ड्स भी लेना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट जो रूट वर्ड से मैं नहीं पढ़ा सकती। तो रूट वर्ड से नहीं पढ़ा सकती, इससे बीच बीच में एक दो वर्ड्स मैं ऐसे लेती रहूँगी जिससे कि मैं उन वर्ड्स को पढ़ा सकूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आते हैं। कैलस का मीनिंग क्या होता है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? आप में से कोई मुझे बता सकता है कैलस का मीनिंग क्या होता है? कैलस का मीनिंग होता है अ वेरी हार्ड पर्सन, ऐसा इंसान जिसका दिल पत्थर के जैसा है। अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ, ऐसा इंसान जिसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से, जो हो रहा है उसको ज़्यादा इमोशन से, वो इमोशनली उस चीज़ से अटैच नहीं होता। ऐसा इंसान का मतलब क्या होता है? ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कैलस। क्या मैं बोल सकती हूँ ये इंसान क्या होता है? ये इंसान इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? इस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान कैसा होता है? ये इंसान हार्श होता है। ये इंसान कैसा होता है? ये इंसान रूड होता है। इस इंसान को बाकी लोगों की फीलिंग से, बाकी लोगों की चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? कैलस। राइट राया दत्ता, एकदम सही। स्टोन हर्टेड इंसान भी हम इसे बोल सकते हैं। ऐसा इंसान जिसका दिल एकदम पत्थर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस। स्टोन हर्टेड, एकदम सही बात। प्रपेश कुमारी सेइंग लाइक ट्रम्प, एकदम सही चीज़। इमोशनलेस, राइट, एकदम राइट, एकदम सही चीज़। अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैक्ट। अब ये पैक्ट वर्ड भी बना तो पैक से ही है, बट इसका मीनिंग बनते बनते थोड़ा सा चेंज हो गया। पैक्ट का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? He signed a pact, he signed a treaty, he signed an agreement, he signed a concord, he signed an accord. क्या मीनिंग होगा? Can anyone of you tell me? Pact, concord, अभी आगे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है treaty, उससे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है accord। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इन चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है, क्या मैं कह सकती हूँ, अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। आपस में हमने कोई अग्रीमेंट कर लिया। जो स्टूडेंट्स बहुत आपस में अग्रीमेंट्स करते रहते हैं, तू मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ खरीद दे, मैं तेरे लिए लेक्चर्स खरीद दूंगा। तू मुझे इंग्लिश के नोट्स दे दे, मैं तुझे मैथ्स के नोट्स दे दूंगा। तू मुझे रीजनिंग पढ़ा दे, मैं तुझे इंग्लिश पढ़ा दूंगा। व्हाट इज इट? पैक्ट, कॉन्कॉर्ड, ट्रीटी एंड अकॉर्ड। यही हमारे अगले दो वर्ड्स हैं, अकॉर्ड और ट्रीटी। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब वही है जो आपस में हमने म्यूचुअल अग्रीमेंट किया है, दोनों की सलाह उसमें है। अब क्या मैं एक और वर्ड ऐसे लिख सकती हूँ? मुझे उस वर्ड का मीनिंग बताना कि ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, ये अग्रीमेंट्स हमारे यूनानिमस होते हैं।
कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनानिमस? अभी हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। एनिम एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है माइंड। एनिम हमारा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है माइंड। और ये जो अन है ना, ये नो वाला अन नहीं है, ये अन आया यूनिटी से, तभी इसको अनएनिमस नहीं पढ़ते, इसको कैसे पढ़ते हैं? यूनानिमस, क्योंकि यूनिटी से यूएन आया है, तो यूनानिमस। तो आप कोई मुझे बता सकता है यूनानिमस का क्या मीनिंग होगा? मैंने आपको पूरी हिंट दे दी। एनिम का मतलब है माइंड, यूएन जो वर्ड है वो हमारा यूनिटी से आया है, तो यूनानिमस का मीनिंग क्या हो गया? यूनानिमस का मीनिंग क्या हो गया? यूनिटी इन माइंड। माइंड की यूनिटी मतलब हमारे विचार एकदम सेम है, मतलब वी आर इन अग्रीमेंट, हम अग्रीमेंट में है। जो आप कह रहे हो वही मैं कह रही हूँ, आप भी कह रहे हो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं भी कह रही हूँ वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग भी कह रहे हो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैं भी कह रही हूँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो हमारे व्यूज़ कैसे हैं? हमारे व्यूज़ यूनानिमस हैं। कॉन्सेंट विद ऑल, एकदम राहुल कुमार, दिशा, अंशुल, प्रपेश ने तो नहीं बोला अभी। हाँ, आप लोगों के आंसर्स एकदम सही हैं, योर आंसर्स आर करेक्ट। क्या इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ, यूनिटी ऑफ माइंड, राजू कुमार एकदम सही बात, अनअपोज्ड एकदम सही, प्रपेश म्यूचुअली अग्रीड। चलिए अगले पे आते हैं। अगला जो रूट वर्ड है हमारा, दैट इज LUC, LUM एंड LUS। ये सारे के सारे वर्ड्स, हमें इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? लाइट। अब पहले तो ये इस रूट वर्ड को हम याद कैसे करेंगे कि इन तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग लाइट है। कैसे याद करेंगे? ल्यूमिनस की बैटरीज आती है, कितने लोगों को पता है ल्यूमिनस की बैटरीज आती है? तो ल्यूमिनस की बैटरीज आती है, वहां से याद हो सकता है बैटरी से क्या होता है? लाइट मिलती है। तो ल्यूक का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? द मीनिंग इज लाइट। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है? इन सभी वर्ड्स का मीनिंग लाइट है। अब पहले वर्ड पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है पेल्यूसिड। आप लोगों को याद हो, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पूछती थी एक फ्रेज, मैं हमेशा से उनसे पूछती आई हूँ कि क्लियर है, ऑल क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है? ऑल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। चलो पहले तो इसी बात के लिए बता दो, हाँ ल्यूमिनस का इन्वर्टर आता है, राइट। पहले तो इसी बात के लिए बता दो, क्रिस्टल क्लियर और ऑल क्लियर। अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज क्रिस्टल क्लियर और ऑल क्लियर। आई वांट कि सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्रिस्टल क्लियर हो। वही मीनिंग है पेल्यूसिड का। पेल्यूसिड का मीनिंग क्या है? पेल्यूसिड का मीनिंग है क्रिस्टल क्लियर। एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। पेल्यूसिड का मीनिंग क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर। वही हमारे ल्यूसिड का भी मीनिंग होता है। ल्यूसिड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? ल्यूसिड वर्ड का मीनिंग भी क्रिस्टल क्लियर होता है। पेल्यूसिड और ल्यूसिड, पुराना वर्ड था पेल्यूसिड, थोड़ा सा बड़ा था, इसी वर्ड को छोटा कर दिया, ल्यूसिड कर दिया। ल्यूसिड का मीनिंग भी क्या है? क्रिस्टल क्लियर। अगर इसका एक और मीनिंग लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ जो समझने में ईजी है, ऐसी चीज़ जो क्रिस्टल क्लियर है, वो क्या हो गई? वो हमारी ल्यूसिड हो गई या पेल्यूसिड हो गई। थैंक यू प्रपेश, थैंक यू राहुल। चलिए अब एक वर्ड जो हमने एक क्लास में और किया था, पहले वाली क्लास में किया था, इसके पार्ट 1 में एक वर्ड अगर आप लोगों को याद हो, इसका आपने पार्ट 1 देखा हो, तो एक वर्ड था हमारा एम्बिगुअस। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बिगुअस? एम्बिगुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एम्बी हमारा रूट वर्ड है, एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट है बट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे सोना चाहिए। आई एम नॉट क्लियर दैट आई एम टायर्ड, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू स्लीप, और आई वॉन्ट दिस गोल्ड, या मुझे ये गोल्ड की बात कर रही हूँ या मैं स्लीप की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो ये मैंने कैसा सेंटेंस बनाया? द सेंटेंस इज एम्बिगुअस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एम्बिगुअस है। वही हमारा वेग होता है। वेग का मीनिंग
भी एम्बिग्विटी होता है, एम्बिग्विटी भी बोलते हैं हम इसे, विच मीन्स नॉट क्लियर। चीज़ें क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, कैसी बात हो रही है। बहुत बार एग्जाम में एम्बिगुअस क्वेश्चंस आते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि किस बारे में बात हो रही है। अब दो वर्ड्स पे और आते हैं। दो वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं? एक्सप्लिसिट एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। एक्सप्लिसिट और कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग भी क्या है, इनका मीनिंग भी क्या है? ये क्लियर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? अपने आप से ही वो बोल रहा है, अपने आप से ही वो चीज़ क्लियर है, अपने आप से ही एक्सप्लिसिट है कि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स आएंगे ही आएंगे। एकदम सही एक सेंटेंस मिला है, अ लीडर शुड नॉट हैव अ वेग विजन। एक लीडर का वेग विजन नहीं होना चाहिए। उसका विजन कैसा होना चाहिए? उसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे वर्ड्स किए हैं। अब व्हाट आई वांट इज, इन सभी वर्ड्स को पक्का करने के लिए हम इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? आई विल स्पीक द वर्ड, मैं वर्ड बोलूँगी और आप लोग उस वर्ड का मुझे मीनिंग बताएंगे। राइट, शैल वी स्टार्ट? सभी लोग रेडी है? बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, बोलोगे तभी याद होगा। पैंडिमोनियम, याद करो मीनिंग क्या था पैंडिमोनियम का? पैंडिमोनियम, राज्यसभा हैज टर्न्ड इनटू अ पैंडिमोनियम। राज्यसभा एक पैंडिमोनियम में टर्न हो गई है। पैंडिमोनियम का मतलब क्या है? वाइल्ड, नॉइजी, डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा शोरगुल कहते हैं हम इसे हिंदी में। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, दैट इज पैंडिमोनियम। आप लोगों को बोलना है, जहाँ पर भी आप हैं आप लोगों को बोलना है, या मन में एटलीस्ट बोलना है, तभी आप लोगों को ये सारे के सारे वर्ड्स याद होंगे। इतना पढ़ लिया, ये एक्सरसाइज नहीं करी तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए सभी लोग इस एक्सरसाइज को बहुत प्रॉपरली करेंगे। राइट विक्रम, राइट मनोरंजन। चलिए अगला वर्ड, पैन हार्मनी, क्या मीनिंग है? जल्दी से बोलिए। द वर्ड इज पैन हार्मनी, क्या मीनिंग है? राइट, यूनिवर्सल पीस। ट्रैंक्विलिटी, क्या मीनिंग है? पीस, वेरी गुड। पेंटोलॉजी, क्या मीनिंग है? बोलते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। पेंटोलॉजी क्या मीनिंग है? स्टडी ऑफ एवरीथिंग, वेरी गुड। पेनार्की, व्हाट इज द मीनिंग? पेनार्की क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल रूल, गुड। सेरेनिटी, क्या मीनिंग है? सेरेनिटी, पीस, ग्रेट। पेंडेमिक, पेंडेमिक, डेमो का मीनिंग क्या था? डेमो रूट वर्ड का मीनिंग था पीपल। पेंडेमिक, पेंडेमिक का मीनिंग क्या हो गया? रिलेटेड टू ऑल पीपल, ऐसी चीज जो हर इंसान से रिलेटेड है। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीनिंग क्या हो गया? वो डिसीज जो वाइड स्प्रेड है। एंडेमिक क्या मीनिंग हो गया? ऐसी डिसीज जो एक ही जगह से रिलेटेड है, स्पेसिफिक है। पेनिगायरिक, एक्सेसिव यूलॉजी, यूलॉजी का मीनिंग क्या था? यूलॉजी का मीनिंग क्या था? प्रेजिंग समवन, एप्रिशिएटिंग समवन, स्पीकिंग गुड वर्ड्स अबाउट समवन। नेक्स्ट वर्ड, पैंटिसोक्रेसी, पैंटिसोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया? अ यूटोपियन वर्ल्ड वेयर ऑल पीपल आर इक्वल, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सारे के सारे लोग इक्वल हैं, क्या हुआ? पैंटिसोक्रेसी। पैंथियन, पैंथियन, अ टेम्पल फॉर ऑल रिलीजन्स, एक ऐसा टेम्पल, ऐसा मंदिर जो हर धर्म के लिए है, हर भगवान के लिए है, पैंथियन। पैसिफिक क्या हो गया? शांत, काम, सीरीन, ट्रैंक्विल। प्लैकेट, प्लैकेट क्या मीनिंग होगा? टू काम डाउन। इम्प्लेकेबल, वन दैट कैन नॉट बी प्लेकेटेड। प्लासिड, काम, सीरीन, शांत। कॉम्प्लिसेंट, स्मग, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, क्या मीनिंग है? सेल्फ सेटिस्फाइड, ऐसा इंसान जो खुद में सेटिस्फाइड है। अच्छा हमारा वर्ड रह गया। मॉलिफाई, अपीज, कॉन्सिलिएट, सबका मीनिंग सेम है। क्या क्या मीनिंग्स हैं? सेटिस्फाई करना, किसी को काम डाउन करना। सूद, बहुत सारे वर्ड्स लिखे, प्लैकेट, अपीज, कॉन्सिलिएट, पैसिफाई, ट्रैंक्विलाइज, काम डाउन होना, रिलैक्स होना। कैलस, ऐसा इंसान जिसको फर्क नहीं पड़ता, स्टोन हर्टेड पर्सन, क्या हो गया? कैलस। पैक्ट, कॉनकॉर्ड, ट्रीटी, अकॉर्ड, क्या मीनिंग्स हैं चारों के? जल्दी से बताइए। पैक्ट,
कॉनकॉर्ड, ट्रीटी, अकॉर्ड, चारों के क्या मीनिंग्स है? एक तरह का म्यूचुअल अग्रीमेंट है लोगों के बीच में। ये वर्ड्स हमने कर लिए हैं। पेल्यूसिड, पेल्यूसिड का मीनिंग क्या है? पेल्यूसिड समथिंग विच इज क्रिस्टल क्लियर, ऐसी चीज जो एकदम क्लियर है। एक्सप्लिसिट एकदम क्लियर है। कॉम्प्रिहेंसिबल बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड एकदम क्लियर है। वेग, एम्बिगुअस दोनों ऑपोजिट्स हो गए, ऐसी चीज जो एकदम भी क्लियर नहीं है, विच इज नॉट एट ऑल क्लियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये वर्ड्स किए हैं। ये वाले वर्ड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज कल की क्लास में करेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अब बात आती है वोकैबुलरी क्विज की। स्टूडेंट्स देखो, मैं दो तरीके से आप लोगों को वर्ड्स याद करवाने वाली हूँ। पहला तरीका तो ये हमारा चल ही रहा है, जो हमारा रूट वर्ड से चल रहा है। दूसरा तरीका जो है, जिस तरीके से हम वर्ड्स याद करने वाले हैं, वो है वोकैबुलरी क्विज की हेल्प से। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी उस क्वेश्चन के लिए, यू विल टेल मी द आंसर और फिर हम आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए, हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी से डायरेक्शंस पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 4 वर्ड्स हमें दे रखे हैं, हमें बताना है। देखो, वर्ड का मीनिंग पढ़ लिया, अब देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ऐसे वर्ड से। तो रीड द डायरेक्शंस विद इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर डायरेक्शंस आप सभी लोग पढ़ेंगे, एवरीवन। चलिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों के चारों वर्ड्स में से कौन सा पेयर है सिनोनिम का या फिर एंटोनिम का। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है? कोई चीज को डिक्लेयर करना। मोडिकम, मोडिकम का मीनिंग क्या होता है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत स्मॉल अमाउंट होना। हाँ, ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, क्योंकि वर्ड के मीनिंग्स के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न भी करना बहुत जरूरी है। सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस क्लास में ही करवाऊंगी वोकैबुलरी से रिलेटेड। लैक्सिटी, लैक्सिटी का मीनिंग क्या होता है? केयरलेसनेस, केयरलेस हो जाना। और सर्विलियंस का मीनिंग क्या होता है? बहुत केयरफुल होना, एकदम एक एक नज़र रखना, निगाह पे निगाह रखते रहना। तो लैक्सिटी का मीनिंग है केयरलेस होना, सर्विलेंस का मीनिंग है केयरफुली किसी चीज़ को देखना। तो ये दोनों एंटोनिम्स के पेयर हो गए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। सी क्यों आंसर दिया बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसमें ट्राई कीजिए। हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, ऐसी चीज़ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो पहले से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंस की है। क्यूम्बरस, क्यूम्बरस का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्लो, स्लगिश, लेजी, कोई लिंक ही नहीं बना अभी तक। तो टसल, टसल का मीनिंग क्या होता है? फाइट। और कॉम्बैट का मीनिंग भी क्या होता है? फाइट। तो 2 सिनोनिम्स कौन से बने? कौन सा पेयर बना? सेकेंड और फोर्थ। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। राया, दिशा, राकेश, शिवानी, प्रपेश, राइट। आप सभी के आंसर्स एकदम सही हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? केयरफुल होना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए चीज़ों को करना। क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट, कोई लिंक नहीं बना। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? फ्लूइड तो आप लोगों को पता ही है, वाटर इज अ फ्लूइड, कोई लिंक ही नहीं है। रेकलेस का मीनिंग क्या होता है? केयरलेस। केयरलेस और केयरफुल कौन सा कॉम्बिनेशन बना? फर्स्ट एंड फोर्थ। सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अमन कुमार,
Dr. Abhishek Kumar, Princey, your answer. Raya Datta, your answers are correct. Let us move to the next question now. इसका आंसर बताइए. इटिनरेंट, ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है. नोमैड, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. दोनों सिनोनिम्स पहले ही मिल गए. आगे बढ़ो. इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को जड़ से मिटा देना, कोई लिंक ही नहीं है. पेंचेंट, किसी के लिए इंटेंस लाइकिंग होना, किसी को बहुत पसंद करना, नो लिंक. तो फर्स्ट और सेकेंड. सो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. शिवानी, आपका आंसर सही है. शिवानी, सुश्री, सुदीप मनोहर, मनोरंजन, आप सभी के आंसर सही हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब अगले 5th और 6th क्वेश्चन में क्या करना है? केवल और केवल क्या निकालना है? सिनोनिम निकालना है. एंटोनिम नहीं ढूंढना, केवल और केवल सिनोनिम्स निकालने हैं. चलिए बताइए. ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं. मतलब ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ओके, गाइस करना. गाइस का मीनिंग क्या होता है? मास्क पहन लेना, अपना असलियत छुपा लेना, दिखाना कुछ और, होना कुछ और. स्टेपल, राइस इज द स्टेपल फूड. स्टेपल का मतलब क्या होता है? मेन. वीन, किसी से इन्फ्लुएंस होना, टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, कोई लिंक नहीं बना. एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का क्या मीनिंग होता है? पेन की सिचुएशन में होना, टू बी इन अ स्टेट ऑफ पेन. और टॉर्मेंट का मीनिंग भी क्या होता है? पेन में होना. तो दोनों वर्ड्स कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? 3rd and 5th. सो हमारा आंसर क्या हो गया? जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, ये गड़बड़ ये हो गई, नंबरिंग में गड़बड़ हो गई. 1st, 2nd, 3rd, ये 4th है. सो आंसर क्या हो गया? 4th and 5th. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. एफ्लिक्शन एंड टॉर्मेंट. एफ्लिक्शन एंड टॉर्मेंट. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ट्राई दिस एवरीवन. Tell me the answers first. ओके, एब्सटेंशन. एब्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना. रेवरेंस, किसी के लिए बहुत पूजा वर्शिप वाली फीलिंग्स होना, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना. ट्रैवेस्टी, किसी का मजाक उड़ाना. हमें तो सिमिलर बताने थे. वेनरेशन, होमेज, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पायस प्योर फीलिंग्स होना. तो 2nd, 4th और 5th ये तीनों के तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है. अन्वेषा, आपका आंसर सही है. राया, आपका आंसर सही है. हर्षित, हुडा, योर आंसर इज करेक्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब हमें क्या बताना है? अब हमें फिर से सिमिलर मीनिंग्स बताने हैं, सिमिलर बताने हैं, फिर से सिनोनिम्स बताने हैं. चलिए, अब ये अलग पैटर्न है. इम्प्रॉम्प्टू का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है. जल्दी से बताइए. आपको याद होगा आपके स्कूल में एक कंपटीशन होता था जिसको हम एक्सटेम्पोर के नाम से जानते थे.
एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता था मेरे स्कूल में, तो हर महीने एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता था। क्या होता था, किसी भी बच्चे को सिलेक्ट कर लेते थे, वो आता था, एक चिट निकालता था और उस चिट में जो भी टॉपिक होता था उस टॉपिक के ऊपर उसे रैंडमली बोलना पड़ता था। कौन सा कंपटीशन था, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है, एक्सटेम्पोर का मीनिंग होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग क्या होता है, अचानक से बोलना, तैयारी करने का टाइम ना मिलना और बोलना स्टार्ट कर देना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। एंटाइज करना, किसी को अट्रैक्ट करना, रैप्चरस करना, रैप्चर करना, किसी को फिर से अपने झांसे में ले लेना। एंथ्रॉलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। इनामरिंग, किसी के लिए प्यार से भर जाना, टू बी फिल्ड इन लव फॉर समवन। विक्रम सिंह इज सेइंग सरकारी स्कूल में नहीं होता है। मैम होता तो होगा किसी ना किसी फॉर्म में, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, बट ये कंपटीशन सब जगह होता था, आई थिंक सारे स्कूल्स में। हाँ, तो प्रिंसी, दिशा, प्रिंसी, सुलोचना, आप सभी के आंसर्स सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब बाकी के 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसका पीडीएफ मैं तुरंत इंग्लिश विद निमिषा बंसल और अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 12 क्यों आ गया, कोई बात है, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है। 12 to 14 आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा अब 9th आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगी। होमवर्क है, कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ। टेपरिंग ऑफ इनएविटेबल लूमिंग। आई होप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर नहीं भी ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ में शेयर कर दूंगी तो वहाँ मिल जाएगा। डेट्रीमेंट, ये सारे के सारे आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्विज कंप्लीट नहीं किया है, कल की क्लास में क्विज कंप्लीट करेंगे, तब मैं आप लोगों से आपका स्कोर पूछूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं उसमें आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। आई होप सभी को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आई विल स्टिल टेस्ट टू यू, अगर ये 1000 वर्ड्स पूरे के पूरे पढ़ लिए, 1000 वर्ड्स को पूरा का पूरा समझ लिया, इनको 2-3 बार लिख लिया, एक बार कॉपी में लिख लिया, 1-2 बार और पढ़ लिया, तो आपका वोकैबुलरी का जो डर है आपके माइंड में किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, मतलब मैं ये नहीं बोल रही केवल एसबीआई क्लर्क के मेंस में काम में आएगा, केवल आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में काम में आएगा, किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी आती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यू विल नेवर एवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द वोकैबुलरी सेक्शन। बट बस एक मेहनत आपको क्या करनी है, आपको रोज शाम को 6 बजे इस क्लास के लिए आना है, क्योंकि 1000 वर्ड्स हैं, अगर मैं सैटरडे संडे ऑफ कर लूँगी तो कंप्लीट नहीं होंगे। और मेरा ये टारगेट है, आई डोंट नो कि वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट दैट टारगेट और नॉट, बट अभी जो मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मुझे ये वर्ड्स 9 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए आई विल बी टेकिंग क्लासेस रेगुलरली इन सारे के सारे वर्ड्स पे, एंड आई होप सभी लोगों को ये वर्ड्स याद भी हैं। कल की क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगी इस क्विज से स्टार्ट करूंगी और इन सभी वर्ड्स जो हमने आज पढ़े हैं उनमें से 2 वर्ड्स आप लोगों से पूछूंगी जस्ट टू चेक कि आप लोगों को कितना याद रहता है। सो स्टूडेंट्स वी आर एंडिंग दी सेशन नाउ। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ पे रिप्लाई भी कर दीजिए, और बहुत अच्छा मुझे लगेगा अगर आप इनमें से जितने भी वर्ड्स हमने आज पढ़े हैं इनमें से 4 से 5 वर्ड्स का सेंटेंस भी फ्रेम करके कमेंट करते हैं, तो आई विल डेफिनेटली लुक एट दोज सेंटेंसेस। थैंक यू एवरीवन। 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे जो हमारे मोस्ट फेवरेट, मेरे तो मोस्ट फेवरेट ये सेंटेंसेस हैं। मुझे लगता है आज मैं इंग्लिश में जो कुछ भी हूँ, जितना भी मैंने नॉलेज गेन की है, जितना भी सब कुछ किया है, इस बिलीफ से किया है, इस बिलीफ सिस्टम से किया है जो मैंने अपने आप को हमेशा बोला है। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के बाद से ही मैंने अपने आप को ये बोलना शुरू किया था कि इंग्लिश बहुत आसान है और मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। 12th में जब थी तब अच्छी नहीं थी, लेकिन इस सेंटेंस को कंटिन्यूसली रिपीट करते करते, एफर्ट्स करते करते, मेहनत करते करते शायद अच्छी हो गई हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस को सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो।
इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। राया दत्ता, बिल्कुल भी दुखी होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, SBI क्लर्क नहीं निकला, अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बस ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ईयर के एंड तक जॉब चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, तो बिल्कुल भी दुखी ना हो, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहें। चलिए, अभी मुझे शायद फील नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं बोला है, सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you students. Bye bye. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एक लास्ट बात जो मैं भूल रही हूँ, बहुत सारे बच्चों ने आज भी मुझे द हिंदू एडिटोरियल की समरी भेजी है, बट एक डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। क्या डिसअपॉइंटमेंट है कि कल जितने बच्चों ने भेजी थी उसके आई थिंक 50% बच्चों ने आज भेजी है, तो उन बाकी 50% बच्चों का क्या हुआ? हमें तो रोज लिखनी है ना 5 लाइन में समरी। द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल मैं आप लोगों को सुबह सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे बता देती हूँ कौन सा पढ़ना है। तो आई थिंक जितने स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है ये समरी लिखना, वो रोज लिखें। अगर 15 दिन भी लगातार लिख लोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश को लेके। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोग मुझे मेल करेंगे समरी। द हिंदू एडिटोरियल की आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।